नमस्कार बच्चों। आज राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय चुंगी नंबर 7 लोहारू की कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों का विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आज हमें 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी की झिलमिल पुस्तक में से कविता पुष्प की अभिलाषा लेकर आए हैं। ये कविता आज हम इस कविता का पाठ करेंगे और इस कविता के हम सरलार्थ और कुछ इस कवि के बारे में जानेंगे। तो बच्चे शुरू करें। तो ये हमारी कविता है पुष्प की अभिलाषा और इसके कवि हैं श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी, जो कि बहुत ही प्रख्यात हिंदी साहित्य के कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो ये पुष्प की अभिलाषा कविता है, ये हम इसका पाठ करेंगे। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये जो कविता है ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो सबसे पहले इस कविता में जो है ना हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या होता है कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है, क्यों लिखी गई है। तो इसका ये प्रसंग है ना, ये हमने लिखा है पहले ही अपने ब्लैक बोर्ड पे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल। तो हमारी किताब का क्या नाम है? झिलमिल। झिलमिल की कविता पुष्प की अभिलाषा, ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता है ना, इससे लिया गया है, जिसके कवि कौन है? श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी जी हैं। तो कवि ने अपने विचार पुष्प के माध्यम से प्रकट करते हुए कहा है। तो कवि ने अपने विचार जो है ना पुष्प के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं। तो ये जो कविता है ये हमारी कविता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इसका सरलार्थ जो है ना, ये सरलार्थ हमने यहाँ पे लिखा है। आपको अपनी कार्य पुस्तिका में सभी को इसको लिखना है, उसके बाद में याद भी करना है। तो कवि जो है फूल के माध्यम से कहता है कि फूल की जरा भी इच्छा नहीं है कि जो है वह किसी अप्सरा या देवी के गहनों में गूंथा जाए। उसकी यह भी इच्छा नहीं है कि वह किसी माला में बिंधकर प्यारी को ललचाऊं। तो ये जो है ना पहली जो 2 पंक्तियां हैं उसमें पुष्प की अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो उसके बाद जो आगे की 2 पंक्तियां हैं वो क्या हैं? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं। तो फूल जो है ना आगे कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के शव पर चढ़ाया जाऊं, और न ही मेरी इच्छा है कि मुझे देवताओं के चित्र पर चढ़ाया जाए और मैं इठलाऊं। तो ये जो है ना कवि जो है ना अपने विचार व्यक्त कर रहा है फूल के माध्यम से। उसके बाद जो तीसरा और अंतिम हमारा पद्य भाग है उसमें क्या है? कवि कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी अंत में फूल जो है कहता है कि हे वनमाली तुम मुझे उस रास्ते पर तोड़कर फेंक देना जिस रास्ते से हमारे देश के वीर जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। यानी कवि के अनुसार देश की रक्षा ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। ठीक है। तो ये हमारे शब्दार्थ हुई कविता के। उसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं। तो शब्दार्थों में क्या है? ये पहला शब्द है चाह, चाह मानी इच्छा। दूसरा है हरि, हरि मानी भगवान। तीसरा है पथ, पथ मानी रास्ता। चौथा है अभिलाषा, अभिलाषा मानी कामना या इच्छा। उसके बाद क्या है? पुष्प, पुष्प मानी फूल।
और उसके बाद मातृभूमि यानी जन्मभूमि या हमारा देश, उसके बाद सम्राट यानी राजा, और उसके बाद है शीश यानी सिर, उस यानी कि ये इसके हमारे कविता के सरलार्थ हैं। तो ये सरलार्थ है और ये हमारे शब्दार्थ, ये सभी आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपको अपनी कार्य पुस्तिका में इनको अभी लिखना है और लिख के जो है ना अपने गृह कार्य के रूप में आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में और इनको याद करेंगे और अपने अभिभावकों के साथ इस कविता के ऊपर घर जाके चर्चा अवश्य करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये कविता पाठ अवश्य जरूर समझ में आया होगा और मैं आपके भविष्य की अच्छी कामना करता हुआ नमस्कार।